हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सन, मून एंड राइजिंग आपका मई का जो मंथ है वो कैसा जाएगा। सो हम कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस पिक करेंगे जैसे कि थीम, चैलेंज, ब्लेसिंग और एक गाइडेंस। ओके, बात करते हैं थीम को लेके। थीम में ना आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स टेस्ट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपको टेम्प्ट किया जाएगा। इसमें लिखा है ऑल दैट ग्लिटर्स। अब ये चीज़ आपको देखनी है, जो भी ग्लिटर कर रहा है वो एक्चुअली में गोल्ड है या वो बस एक स्पार्कल है। जैसे कहावत है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो ऐसा भी हो सकता है दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ गोल्ड, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे आपको अपनी थर्ड आई को यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके लिए है और क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। क्या चीज़ जो आपको दिख रही है वो सच है और जो चीज़ आपको दिख रही है वो सच नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके आपके बहुत टेस्ट होने वाले हैं। ओके, मई के मंथ में चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों को लेके आपको यूनिवर्स टेस्ट के बाद टेस्ट देंगे, ये देखने के लिए कि आपकी थर्ड आई कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी अवेयरनेस कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी डिसर्नमेंट पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। या आपको कुछ भी कोई भी महंगा बैग आपको ओरिजिनल फॉर्म में आप उसको पहचान पाओगे या आप उसके डुप्लीकेट को पहचान पाते हो या नहीं। सो बेसिकली इट्स दैट। ओके, सो इसी तरीके से अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके सामने दो लड़कों की चॉइस या दो लड़कियों की चॉइस आ सकती है, जहाँ पे आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो इस चक्कर में आपके डिज़ायर्स, आपकी अटैचमेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर आने वाली है, जिसको लेके आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहना है। कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है। अगर आप मैरिड हो, सो लेट्स से कि कोई और पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाए, उस पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करो। सो अगर ऐसा होगा, सो ये एक यूनिवर्स का टेस्ट है, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, यही मेरे पार्टनर हैं, यही मेरे सोलमेट है या कुछ भी ऐसा। सो इट्स अ बिग टेस्ट फॉर यू। ओके, वृषभ राशि। अब बात आती है अगर आपके ऑब्स्टिकल्स की। ऑब्स्टिकल्स में आया है क्लीन इट अप। पहली चीज़ तो ये कि आप में से काफ़ी लोगों ने ना हर चीज़ सरेंडर कर रखी है। भगवान बचा लेंगे, भगवान ये कर लेंगे, भगवान वो कर लेंगे। बट इस टाइम पे भगवान आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो चीज़ आप खुद से कर सकते हो, आपको वो चीज़ें खुद से करनी है। जो लोग हीलिंग में हैं वो कहीं ना कहीं आपको समझ आता होगा कि अपनी ऑरा क्लेंजिंग कैसे करनी है। आपको अपनी ऑरा क्लेंजिंग मई के मंथ में अच्छे से करनी है। ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि मई के मंथ में आप जितना इंटरेक्ट करोगे लोगों से, इधर उधर जाओगे, उतनी ज़्यादा आप एनर्जीज कैच कर सकते हो। तो जब हम एनर्जीज कैच करते हैं तो हम नहीं रहते, हम वो लोग बन जाते हैं। ओके, सो हियर यू हैव टू कीप योर ऑरा वेरी मच क्लीन। अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, अपने रूम को, जहाँ पे भी आप टाइम स्पेंड करते हो, आपका जो घर है, टाइडीनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर वो चीज़ गंदगी है आसपास या कुछ भी ऐसा, तो वो चाहते हुए ना चाहते हुए आपके मेंटल डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकती है। ओके, अपनी बॉडी की क्लेanलीनेस रखना, हाइजीन मेंटेन करके रखना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेंगी। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक ऑब्स्टिकल ये भी है कि कुछ पास्ट की चीज़ों को और अपने कुछ डिज़ायर्स को, और कुछ ऐसे डिज़ायर्स जो आपके हार्ट के डिज़ायर नहीं है बट वो आपके फॉल्स ईगो के डिज़ायर हैं। ओके, इनको आप कैसे क्लीन करो ये आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि पास्ट से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ सकती हैं, ऊपर आ सकती हैं सर्फेस लेवल पे, कि आपको थोड़ा सा उसको क्लीन ना कर पाओ। लेट्स से कि आप मैरिड हो लेकिन आप किसी और को लेके अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें क्लीन करनी है अपने अंदर। ओके, जिससे कि हम और प्योर बन सकें। देन इफ़ वी हैव द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, की क्या ब्लेसिंग होगी। सो हियर वी हैव द कार्ड ऑफ पॉइज। सो ऑब्स्टिकल जो होगा वो कहीं ना कहीं क्लेanलीनेस से रिलेटेड है, लेकिन जो ब्लेसिंग होगी वो पॉइज्ड है। जो मैसेज आया वो है पॉइज्ड। सो आई थिंक ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो ऑब्स्टिकल है आप उसको बहुत अच्छे से निभा पाओगे, आप इसको
अच्छे से क्लियर कर पाओगे, आप इसको अच्छे से पास कर पाओगे। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक ऐसी जर्नी आगे स्टार्ट होने वाली है मई के मंथ से, या उसके मई के मंथ से ही इनफैक्ट, कि आप अपने आप को जैसे देखते हो, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, जो आपको लगता है कि आप हो, वो सब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आप अपनी एक न्यू सेल्फ को एम्ब्रेस करोगे, और ये जो मंथ होगा ना, ये बहुत अच्छा जा सकता है आप लोगों के लिए, बिकॉज़ ब्लेसिंग में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आप कहीं ना कहीं यू शुड थिंक बिग, यू शुड ड्रीम बिग, ओके। और ये जो भी आपके ड्रीम्स होंगे ना, ये आपको डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन तक, एक बहुत अच्छी एलिवेटेड जर्नी तक आपको लेके जा सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ड्रेस सेंस में भी काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आओगे। एक ग्रेस गर्ल्स के लिए, जो भी लड़कियां हैं, आप कहीं ना कहीं लड़कियां फीमेल्स जितनी भी हैं, सो बेसिकली आपके अंदर एक अलग टाइप की ग्रेसफुलनेस आती हुई दिख रही है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पहले मिसिंग थी। अगर मिसिंग थी तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप डांस या किसी टाइप की क्रिएटिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, जाते हो, तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के लिए जो मैसेज है इस टाइम पे बिटवीन द वर्ल्ड्स का मैसेज आया है। सो मई का जो मंथ होगा ना, वो ऐसा होगा थोड़ा सा, जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप बीच में हो, ठीक है। और जब आप बीच में होते हो ना, तो आप चूजिंग वाली एनर्जी में होते हो कि आप अपनी पास्ट की एनर्जी में जाना चाहते हो या आप अपनी फ्यूचर की एनर्जी में जाना चाहते हो। तो हर कदम पे आपके पास टेस्ट होंगे, हर कदम पे आपके पास चॉइसेस होंगी, जहाँ पे आपको चॉइस बनानी पड़ेगी, ओके। सो ये ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्स को बोल दो कि जैसे, नहीं, इस टाइम पे यूनिवर्स आपको जब सबसे बड़ा जो लेसन देंगे, या जो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ये होगी कि आप क्या चॉइसेस बनाते हो, किस बेसिस पे चॉइसेस बनाते हो, किस तरीके की चॉइसेस बनाते हो। एक ऐसा वर्ल्ड होगा या एक ऐसी चॉइस होगी जो आपको अपनी डार्क साइड की तरफ लेके जाएगी, डार्क वर्ल्ड, अंडर वर्ल्ड, ग्रे एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और एक ऐसी एनर्जी होगी जो आपको एक क्वीन या किंग वाला एटीट्यूड देगी, जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को कलरफुल बनाएगी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यू गोइंग टू शाइन लाइक एनीथिंग। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसका कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। And I think that is your reading. I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।